जो शौक था एक मॉडल बनने का, एक एक्टर बनने का, वो मेरा शौक दब गया। इन्हीं दरिंदों ने दबा दिया कि मतलब आपने अगर काम करना है तो अब हमारे बिस्तर गर्म करो। लेकिन रास्ते दो हैं, चुनने आपने हैं। मैं अपनी चार दीवारी के अंदर अगर टिकटॉक बना रही हूँ, न्यू ड्रेस पहनी, लोगों के ऑब्जेक्शन तो भौंकते रहे। लोग मुझे खाने को नहीं देते, लोग मेरा घर नहीं देखते, लोग मेरे रेंट पे नहीं करते, लोग मुझे रोटी नहीं देते कि हम घर में बैठते हैं। मैंने सब रिश्ते पूरे किए, मैंने धो के दिया, पका के दिया, हर रिश्ते को निभाया। मैंने ऐसे ऐसी चोटें खाई हैं कि जहाँ पर मुझे एहसास अपनी माँ मरने के बाद हुआ ना, मैं ये कहूंगी कि कोई भी बहन बनाकर नहीं देता। जो भी मर्द है अपने बिस्तर गर्म करने के लिए औरत को कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। हमारे साथ आयशा भट्ट मौजूद है, जिनको आप लोग टिकटॉक पर देखते होंगे। मैंने इनके कमेंट्स भी रीड किए, लोग बहुत नेगेटिव है। लेकिन एक औरत का मर्दों के माशरे में सर्वाइव करना कैसा है, और मेन और वुमेन सैलून बनाकर ये अपने जो है वो जिंदगी चला रही है। इनसे बात करते हैं कि इनको कितनी हर्डल्स आती हैं कि ये अपनी जिंदगी के बारे में आगे इन फ्यूचर क्या सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप बताएं। डे फर्स्ट से मैंने आपको टिकटॉक पर्सनली देखना स्टार्ट की, जब आपने ये काम स्टार्ट किया। मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि आयशा भट्ट ने ये जर्नी स्टार्ट कैसे की, कि टिकटॉक तक, सोशल मीडिया तक का सफर कैसा रहा? हाँ, इस पे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तो खास करके लड़कियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो मुश्किलात का सामना भी अपने ही तोड़ते हैं और अपने ही होते हैं, वरना गैरों को कोई नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं है। ये तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैं ये चाहती हूँ कि औरत, मुझे पता है कि औरत का काम है घर में बैठ के घर को देखना, अपने बच्चों को देखना, अपनी फैमिली को देखना। मुझे पता है कि औरत का ये काम है, ये हमारा मुआशरा कहता है कि औरत का काम है ये चीज देखना, घर को देखना। बट औरत को कोई लाके मर्द देगा तो औरत देखेगी, चाहे वो मर्द उसका भाई है, चाहे वो मर्द उसका बाप है, चाहे वो मर्द उसका शोहर है। क्योंकि औरत के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, जब शादीशुदा औरत हो जाती है तो मर्द उसके लिए मतलब उसके खर्चे नहीं उठाता। 2 माह शादियां चलती हैं, तीसरे माह वो उठ के डिवोर्स हो जाती हैं। अक्सर सोशल मीडिया पे भी सब कुछ देख रहे होते हैं, आप भी सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज देख रहे हैं। कि मैं यही लड़कियों को मैसेज यही देना चाहती हूँ कि बजाय आप गलत कारियां करने से या ऐसे मर्दों पे इत्तेमाद करने से, आप अपना छोटा सा बिजनेस करो। बिजनेस नहीं कर सकते तो आप अपनी जॉब करो। जब आप जॉब करते हो तो कम से कम पैसा इंपॉर्टेंट है, आपके वही भाई बाप सब आपकी इज्जत करेंगे, ये मेरा कहना है। और ये मैं साफ बातें करती हूँ, अक्सर लोगों को बड़ी चुभती हैं ये बातें। तो मैं यही औरत को कहूँगी, गलत कार्य ना करें। अक्सर बेचारी आपको ऑफर्स हुई हैं कि अगर आपने आगे बढ़ने के लिए सोचा और आपको किसी ने कहा कि जी गिव एंड टेक, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी बिल्कुल, आप जो कहना चाह रही हैं कि मैं ये कहूंगी कि कोई भी बहन बनाकर नहीं देता। जो भी मर्द है अपने बिस्तर गर्म करने के लिए औरत को कहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, कम से कम मैं इन चीजों पर, इन वजूहात को मैं इन चीजों को नहीं लेती। जिंदगी में मोहब्बत सबको एक बार तो जरूर होती है। आपको हुई? तो बिल्कुल हुई। उस मोहब्बत से या तो कुछ सीखता है या आगे बढ़। मैंने हर लम्हात में, हर मौके पर, हर धोखे से कुछ ना कुछ नया स्टैंड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने। बिल्कुल आप ये कह रही हैं कि आपको ऑफर्स हुई। मेरा शौक था एक मॉडल्स बनने का। जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की तो आपको पता है कैमरामैन हो के और जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने वो सब कहते थे आ जाओ हमारा बिस्तर गर्म करो, हम आपको लीड रोल देंगे, लीड पर लेकर जाएंगे। तो कोई भी ऐसा नहीं है। जिंदगी की जो एक्सपीरियंस है मैं इन बहनों से, इन औरतों से, इन माओं से, इन बच्चियों से शेयर करती हूँ। और इसलिए मैं गलत लगती हूँ कि देखें, मैं एक मॉडल बनना चाहती थी, मैं नहीं बनी। हर बंदा हवस के मारे औरत को काटता है, पीटता है। औरत देखिए, रास्ते दो हैं, चुनने आपने हैं। मैं अपनी चार दीवारी के अंदर अगर टिकटॉक बना रही हूँ, न्यू ड्रेस पहनी, लोगों के ऑब्जेक्शन तो भौंकते रहे। लोग मुझे खाने को नहीं देते, लोग मेरा घर नहीं देखते, लोग मेरे रेंट पे नहीं करते, लोग मुझे रोटी नहीं देते। क्योंकि इस पहुंच पर आने के लिए ना मैंने बहुत स्ट्रगल की और लिटरली मैं अभी तक स्ट्रगलर हूँ। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरे हर रिश्ते को मैंने पूरा किया, चाहे वो बाप का है, भाई का है, बहन का। और मैंने ऐसे पूरा किया कि बस यही है सब कुछ। और आज पूरा करते करते ऐसे रिश्ते में आके मैं टूट चुकी हूँ। मेरे सामने मर भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि मेरे साथ गलत बहुत हुआ। और अक्सर लड़कियां जो निकलती हैं ना, मैं लड़कियों की ये शादी होगी, और सोशल मीडिया वाली लड़कियों को अच्छा समझा भी नहीं जाता। सोशल मीडिया वाली लड़कियां देखा जाए तो बजाय घरों वाली से अच्छी स्ट्रगल कर रही होती है, उनको पता है कि अच्छा रास्ता कौन सा, बुरा, कम से कम अपना बुरा नहीं करती, मतलब बैठी नहीं रहती मर्दों के सर पे, भाइयों पे, वो लाएगा तो देगा ना भाई, आगे बढ़ो, आप लोग अपना कमाओ, कमा के करो। हमारा मुआशरा, हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह इतना जो कर रहे हैं हमारे जितने भी सियासतदान, सब इतनी सहूलियात औरतों के लिए निकाली हुई है। मुझे पता है कि किस कैटेगरी में रह के हमने क्या काम करना है और क्या नहीं करना। आयशा, आपको मोहब्बत किससे हुई और फिर ऐसा सबक उसने आपको दिया कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए लोगों की परवाह किए बगैर? नहीं, मुझे मेरी शादी के बाद मोहब्बत हुई। ये भी बात नहीं, मुझे मेरी लोग कहते हैं कि आप अनमैरिड हैं। मुझे मेरी शादी के बाद नहीं, देखिए मेरी मामा की जो डेथ, और सबसे बड़ी टीचर मेरे घर में, मेरा उस्ताद मेरी मदर थी। सबका ही होती है। और सबसे बड़ी बात कि आजकल की जो जनरेशन है, मैं देखती हूँ तो अपनी माँ को गाली गलौज कर रही होती है। और मैं ये कहूंगी कि आपका माँ बाप आपका बुरा नहीं सोचता। मुझे पता है कि आपके बहन भाई भी आपका बुरा नहीं सोचते, जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपको इस चीज से रोकते हैं। पर जब माँ मर जाती है ना, वही बहन भाइयों का बोझ लगते, वो आपके खर्चे नहीं उठाते, वो कहते हैं फिर भाड़ में जाओ, जो दिल करता करो, दो ना, मतलब घर में बिठा के इज्जत से रोटी दो। हम घर में बैठते हैं, मैंने सब रिश्ते पूरे किए, मैंने धो के दिया, पका के दिया, हर रिश्ते को निभाया। मैंने ऐसे ऐसी चोटें खाई हैं कि जहां पर मुझे एहसास अपनी माँ मरने के बाद हुआ ना, कि जहां पे मुझे अपने बच्चे के लिए एक जूता चाहिए था ना, एक औकात क्या थी 1500 की, तो वो मेरे भाई कहते थे कि हम देखेंगे। तो वो दिन भी कौन सा था, त्योहार ईद का। और एक माँ बन के जब सोचा होगा कि भाई मेरा बच्चा जूता ना पहने। मैं तो मर चुकी ना, मैं खत्म हो चुकी थी। नो, बट मैं जॉब करती थी तब तक, मैंने जॉब छोड़ दी, मेरी मदर की डेथ हो गई। फिर मैंने स्टैंड लिया, मैं हर टाइम रोना कि मैं क्या करूंगी, और स्टैंड लिया कि एक तरफ मोहब्बत की शादी है, एक तरफ मेरी माँ की लाश है, मतलब मेरी मामा की डेथ हो गई है, इधर उसकी तेल में दी, तो वो लम्हात क्या होंगे। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं इस तरह बहादुर बनी कि जब मेरी माँ कब्र के अंदर जा चुकी है तो मुझे सब्र आहिस्ता आहिस्ता आ जाना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अल्लाह ने किया, तो ये भी मेरे लिए मर गया, इसको मैं मट्टी डालूंगी, आगे बढ़ूंगी। तो मेरी जिंदगी का सफर जब आप शादी के बाद मोहब्बत हुई, उस टाइम आपके शोहर से डिवोर्स हो चुकी थी? बिल्कुल डिवोर्स हो चुकी सब। अच्छा, मैं इतनी नादान थी, 10 साल पहले पीछे चल जाए, इतनी नादान थी कि मुझे, मतलब जो पहली शादी हो गई, मेरी मामा ने मेरे बच्चे को देखा, कुछ भी मुझे, और मेरी जो खुला हुआ, मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, और मेरी मदर्स मुझे गले लगा के रो रही है कि हाँ आपकी डिवोर्स, तो मैं हंस रही हूँ, ये क्या, मतलब ऐसी चीजों में मुझे नहीं, मतलब इतनी होशियार और क्लेवर नहीं थी। ये मेरी माँ मरने के बाद मुझे हर रिश्ते ने, दुनिया ने, लोगों ने, अपनों ने हर चीज सिखाई। बट मैंने जिंदगी में स्ट्रगल, ये मुकाम पाने के लिए ना मैंने बहुत स्ट्रगल की, पर अल्लाह से रजू के साथ मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं कि जो लोग कहते हैं बिस्तर पे, ये मेरी हलाल की कमाई है, मेरा जोड़ा हुआ हर चीज मेरी, जिस पे मैंने अपनी मेहनत, इवन मेहनत मेरी यहाँ तक थी कि मैंने अपनी फाकी करके, बहुत आती होंगी आपको? बिल्कुल अभी भी आती है। मैं मर्दों को कुछ समझती नहीं, मैं सच्ची लिटरली कहती हूँ कि मर्द, जो मर्द आपके साथ वीडियो में नजर आता है वो कौन है? देखिए, मैं उनके लिए जितनी भी डिस्कशंस हुई, बाज लोग, लेकिन मैं इन चीज़ों को डिस्कशंस नहीं करूंगी क्योंकि उसमें मामलात बहुत से ख़राब हुए। तो देखिए, ये दुनिया पागल नहीं है कि जितनी क्लोज होके वीडियो बनाना, कोई ना कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा, ठीक है, लेकिन आप बताना नहीं चाह रही। हाँ, नहीं बताऊंगी। देखिए, आप इतनी क्लोज वीडियोस बना भी रही हैं, दुनिया पता नहीं क्या समझ रही है। तो एक बार आंस करके बता ही दें एक बार कि हाँ भाई, ये शख्स होते हैं जो हिट कर जाते हैं। लाइक मैं न्यूड ड्रेस पहनती हूँ, कम से कम अबाया पहन के, मतलब मैं किसी की बर्थडे की जीनत नहीं बनती, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। लाइक आप देख लें सोशल इन्फ्लुएंसर के, वो जो क्या है जिसकी एक चल रहा है उसका केस ना, सहर हयात है कोई, उसका चक्कर किसी और के साथ शादी उसने कर ले, तो क्या हुआ, लड़की के लिए ना, लड़की को ताना, मर्द जात है ना, कहीं ना कहीं जाके डसती है। बड़े ऐसे नहीं कहते कि मर्द सराने का सांप होता है, वो औरत को कभी भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। और औरत भी समझदार होनी चाहिए, वो बेचारी अपनी इज्जत और एक घर और एक छत लेने के लिए ना मर्द के पांव तक धो लेती है वो, कि मर्द हमें इज्जत दे।
मर्द वो इज्जत नहीं देगा अगर मर्द को आपके पास्ट के बारे में पता है। पास्ट के बारे में वो कभी भी मर्द आपको इज्जत नहीं देगा। और आप अगर सोशल मीडिया पे तो छोड़ दें, देह का दाना एक ही देख लें कि मर्द सारे एक जैसे हैं। बहुत से मर्द अच्छे भी होते हैं, बहुत से, और खास करके पंजाबी मर्द। बात पलटती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, वीडियो वाला शख्स आपके साथ कौन है? मेरा कजन है, मेरी खाला साथ है, मैं उनके साथ वीडियोस बनाती हूँ, बस दैट्स इट। बस दैट्स इन फ्यूचर, क्योंकि इन फ्यूचर नहीं, अभी मैं कुछ सोच रही हूँ अपने, नहीं मतलब इन फ्यूचर नो, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्या करना। अभी मेरी जिंदगी का सफर, अभी देखिए मैंने आपको हमेशा कहा कि मैं जब गिरती हूँ ना, मैं जिंदगी से सीख के आगे अपने कपड़े झाड़ती हूँ और आगे वही ना, अकल बादाम खाने से नहीं ठुड्डे खाने से आती है। तो मैं ये कि मैंने अपना एक मुकाम करना, और मेरा आगे वाला क्या है वो मैंने सोचना। मैंने एक एम है, मेरा एम था कि मैं वायरल होंगी, लोग मेरी पहचान करेंगे, मैं अपने बलबोते पे करूंगी। तो अल्लाह ताला ने नियत का फल दिया। नसीबो लाल या नरगिस के गानों पर आप जो टिकटॉक मुजरा करके बनाती हैं, ये कंटेंट आपका खुद का था कि आपको किसी ने आइडिया दी? क्योंकि इनको लोग बहुत सुनते हैं, इनकी आवाज को बहुत सुनते हैं। नहीं, मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करती। इवन मेरा एक स्टाइल था कि जो मेरी वीडियोस पर था, अभी मैं ऑन कैमरा कर जाती कि मेरा स्टाइल, वो मेरे जितने भी स्टेज एक्टर्स हैं उन्होंने कॉपी की, जितने भी लोग हैं सब ने कॉपी किया, बट वो मेरा स्टाइल मैं माइंड पे रखते, मैं किसी लोगों को गलत इशारा कर रही हूँ कि तुसी इतने हो जो मनु कोई परवाह नहीं। तो वो मेरा बहुत वायरल है, मैं कभी भी किसी को कॉपी नहीं करती। ये ना आजकल के लड़के आंटियों को बहुत पसंद करते हैं। मैंने नीचे आपको कमेंट चेक किया कि वो कहते हैं आंटी बड़ी क्यूट है। क्या लगता है कि अगर आपसे कम उम्र का कोई लड़का आपको शादी की ऑफर करता है, वेल सेटल्ड हो, क्या प्लान है कि मतलब किस तरह का होना चाहिए जिससे आप शादी कर सकती हैं? नहीं, आपको मैं आंटी लग रही हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि लोग ये कहते हैं कि आंटी बहुत प्यारी है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी मुझे देखते हैं, जो न्यू जनरेशन है वो भी देखती है। नो, कभी मैं ये सोच ही नहीं सकती ना कि मैं ऐसे नो, मैं जो देखूंगी रीच और अपने से बहुत बड़ा देखूंगी, और जिसको जरूरत होगी तो वो देखूंगी। मतलब आप चाह रही हैं कि मुझसे भी रिच कोई होना चाहिए? हाँ, अच्छा, क्योंकि कैसा होना चाहिए? पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा आपकी इज्जत है, पैसा आपका बाप है, भाई है, बहन, हर रिश्ता पैसा है। मतलब आप बताना चाह रही हैं कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। भूखे को कोई नहीं दे सकता, भूखे को रौंद के गुजर जाएंगे। आप किसी से कहेंगे ना कि हमारा ये वक्त आ गया तो आप करो, तो वो अगला उल्टा अटैक करके हाँ हमारा भी ऐसे था। आपके पास पैसा होगा ना तो आपके हाल पूछे जाएंगे, आपको दुआएं दी जाएंगी, आपकी इज्जत की जाएगी। बिना पैसे के ये दौर ही नहीं है कि बिना पैसे के किसी, और इन लोगों को पहचान ही नहीं है कि अच्छी और बुरी चीज क्या है। हर रिश्ता पैसे से नहीं होता, और उन लोगों ने हमेशा मुझे पैसों की बुनियाद पर रखा, और मेरा एम, मेरा शौक, मेरा लव पैसा है। जब आपने स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है हर फैमिली में लोग जो हैं, बट फैमिलीज को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बट फैमिलीज तो अक्सर ये कहते हैं खवातीन नजर ना आएंगे। आप सोशल मीडिया पर आई, आपकी फैमिली, आपके भाइयों का, वालिद साहब का या बहनों का क्या रद्द अमल था जब उन्होंने आपको इस तरह सोशल मीडिया पर देखा, जब आपने अपना स्टार्ट एक सैलून, मेंस सैलून से भी लिया? जाहिर सी बात है कि हमने आपको देखा है कि आप मेंस का काम भी करती हैं, और कहते हैं फीमेल्स जो है वो मेंस का काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों डॉक्टर्स के पास जाएं तो फीमेल नहीं होती? अक्सर जो घरों के अपनी औरतें लेके डॉक्टर के पास सी सेक्शंस करवाने जाते हैं, वो मर्द औरतों की नहीं करते। वो रिक्वायर्ड होती है कि हमारा, और ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत चीज़ें हैं। जब हमारा मुआशरे हमें आगे नहीं बढ़ने देगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और वाकई आपने बिल्कुल बात की कि बट बिल्कुल नहीं, बहुत सी बट्टों की लड़कियां, बहुत से, मैं तो ये कहूँगी कि अक्सर गलत वे में ना सोचें कि बट्टों की लड़की, अगर बट्टों की लड़की ने स्ट्रगल बहुत की है और स्ट्रगल करके अपनी पहुँच पे पहुँची है, बिल्कुल हर फैमिली ही सख्त होती है कि हमारी इज्जत ना कहीं जाए, पर इज्जत की रखवाली और इज्जत के खर्चे, इज्जत को मतलब करना, संभालना वो आप लोगों का काम है। या तो बेटियां पैदा ना करो, तो या बेटियां अगर रुल रही, आगे बढ़ रही हैं तो सपोर्ट आके खड़ी करें। आज तक मुझे तो किसी ने कहा कि फलाने के साथ ही फलाना था, फलाना, नो, कभी ऐसा काम ही नहीं किया। जो बात है सच है, हमेशा सच पे बुनियाद रही हूँ। अभी भी ऑफर्स होती हैं, अभी भी लोग देखते हैं।
बहुत डर लगता है कि सोशल मीडिया पर अगर किसी ने कोई मतलब मेरी जितनी भी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, मेरी टीम मेरे मैनेजर वही डील कर रहे होते हैं, कॉल्स जितना भी सब कुछ वही डील कर रहे होते हैं। मैं इन चीज़ों से मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि किसी का मैसेज आना है, किसी की कोई, वो सब मेरे बच्चे हैं या एक मेरी असिस्टेंट्स हैं एनी और या एक मैनेजर है सैलून्स के, वही सारी चीज़ों को देखते हैं। तो आपने सैलून कब ओपन किया और सैलून का आइडिया आपको किसने दिया, आपने कहाँ से सीखा? जी, मुझे शौक था एक मॉडल बनने का, एक एक्टर बनने का, वो मेरा शौक दब गया। इन्हीं दरिंदों ने दबा दिया कि मतलब आपने अगर काम करना है तो आप हमारे बिस्तर गर्म करो हर का, तो आपको हम लेकर जाएंगे। मैंने फिर ये फील्ड छोड़ दी कि नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची में मैं जिम इंस्ट्रक्टर रही, मैं जॉब करने लग गई, सैलून में सीखा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपना एक नाम बनाना है। मुझे शौक था, क्योंकि मुझे अपनी स्किन का, हेयर का बहुत शौक था। मैं दूसरे दिन सैलून होती थी। बेसिकली सैलून तो मैंने अपनी खूबसूरती के लिए बनाया था, तो मैंने कहा कि यार नहीं, मैं सैलून बनाऊंगी, कम से कम खर्चे तो बंद हो जाएंगे। तो खर्चे इतने होते हैं सैलून्स के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ। जो ये औरतें बैठ के कहती हैं कि हमारे मर्द इधर जाएं, तो मैं उन औरतों को, उन आंटियों को, उन माओ को कहूँगी, आप अपने मर्द लेकर आए। जब आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रखेंगे, आपस में कॉम्प्रोमाइजिंग करेंगे, कभी रिश्ता खराब नहीं होता। अगर मैं एक वीडियोस बनाती हूँ, मुजरा लवर हूँ मैं, तो ये मेरा एक कंटेंट चल चुका है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा वो चलता है, लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं लगा देती हूँ, ठीक है, वो मेरा सेपरेट। बट लोग मुझे आके देखें, मिले कि मैं हूँ कैसी, मतलब बेसिकली कि मैं कितनी मतलब दुखों से, कितनी तकलीफों से मैंने इस एम को किया। तो जो मेरा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का एक कारोबारी है, जब आप मेरे पास आएंगे, मैं बाइज्जत तरीके से अपना काम करती हूँ, हर क्लाइंट के साथ हेलो हाय होती है। बट ज्यादा से ज्यादा मेरी टीम, मेरे मैनेजर डील करते हैं, वो चेयर पे बैठे हैं, रिक्वायर होती है, मैं काम करती हूँ तो मैं चुप करके बैठ जाती हूँ। मैं कभी भी किसी के साथ नहीं, हमारे नंबर शेयर हुए या हम कभी कहीं गए, नो। बहुत से फैन चाहते हैं, बहुत से फैन आउट ऑफ कंट्री से देखते हैं, प्यार करते हैं, आते हैं। लाहौर के कम, आउट ऑफ कंट्री के ज्यादा होते हैं। हमें पता है। बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज देना चाहती हैं फिर आप व्यूवर्स को? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि प्लीज खुदारा मेरे बारे में गलत मत सोचिएगा। औरतों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, मर्दों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्यों, देखें, अगर मर्द अच्छे हैं तो उनका साथ तब भी दें, भाई हो, बाप हो, शोहर हो, क्योंकि आज के दौर में कमा कर करना बहुत मुश्किल है, महंगाई है और सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। घरों से निकले जब आप अच्छे हो, आपको कोई भी कुछ कह नहीं सकता। बात यही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आयशा भट्ट मौजूद थी। एक खातून अगर घर से निकलती है या लड़की घर से निकलती है ना जॉब करने से पहले, वो मर्द बनकर बाहर निकलती है, क्योंकि वो मर्दों का सामना करना जानती है, उनको डील करना जानती है। और जो भी लड़की घर से बाहर निकलती है, उसके पीछे की वजूहात जाना करें कि यार उसके घर में बाप बीमार तो नहीं है, माँ बीमार तो नहीं है, क्या इशूज़ हैं, क्या इशूज़ नहीं है। एक लड़की को जॉब करना पड़ी, एक लड़की को स्ट्रगल करना पड़ी है। मेरी बात सुने, आजकल की जो खवातीन है ना, वो सिर्फ कहती हैं कि हम रेस्ट करें, हम लोग घर में रहें, हर चीज़ पकी पकाई मिले। तो ऐसा नहीं होता। जो बाहर निकलती है उनके पीछे जरूर कोई ना कोई मजबूरी होती है। तो आप लोगों को की क्या राय है इसके बारे में लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अमान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।